हेलो मेरे नन्हे दोस्तों, स्वागत है आपका आपकी अपनी हिंदी की कक्षा में। और आज हम कराने जा रहे हैं वाणी श्रृंखला हिंदी पाठ्य पुस्तक हिंदी की भूमिका से पाठ 6। पाठ का शीर्षक है बूंद बूंद से घड़ा भरे। जी हाँ, और सबसे पहले हमें क्या करते हैं, हमेशा की तरह पहले हम इसका पढ़ते हैं मुहावरे की पाठ में क्या है पाठ में। तो मुहावरे भाषा में रोचकता और आत्मीयता उत्पन्न करते हैं। इस पाठ में आपसी संवादों के माध्यम से उन्हें प्रस्तुत किया गया है। वाक्य पढ़कर ही मुहावरों के अर्थों को भांपा जा सकता है। मतलब कि इस पाठ में जो संवाद है वो मुहावरे की भाषा में है। तो चलिए, मिर्जा कहते हैं, अरे मियाँ कहाँ चले? तो मुंशी जी क्या कहते हैं, अजी कहाँ जाना, मुल्ला की दौड़ मस्जिद तक। ये एक मुहावरे में बोल रहे हैं, बस बाजार तक जा रहा हूँ। तो मिर्जा ने बोला, अच्छा है, इसी बहाने से सैर भी हो जाएगी और एक पंथ दो काज। ये फिर से मुहावरा आ गया। तो मुंशी जी ने कहा, सो तो ठीक है, पर बाजार जाकर जिस चीज़ का भी भाव पूछो वही आसमान को छू रहा है। तो मिर्जा जी क्या कहते हैं, वो भी क्या ज़माना था जब घी व अनाज कौड़ियों के दाम मिलते थे। कौड़ियों के दाम मिलते थे यानी बहुत सस्ते होते थे। मुंशी जी क्या बोलते हैं, अब तो किसी चीज़ में भी बरकत नहीं रही, खर्च बढ़ते ही जा रहे हैं और आमदनी इतनी कम है मानो ऊंट के मुंह में जीरा। तो मिर्जा जी क्या कहते हैं, अगर मालिक से तनख्वाह बढ़ाने की बात कहते हैं तो वो आग बबूला हो जाते हैं। मुंशी जी कहते हैं, घर में भी सबका खर्च घटाने के लिए कहता हूँ तो किसी के मुँह कानों पर जूं नहीं रेंगती। ये भी एक मुहावरा हो गया। तो मिर्जा ने बोला, ये सोच सोच कर मेरी तो रातों की नींद उड़ गई है, कोई राह नहीं सूझती। मुंशी जी क्या बोलते हैं फिर, मुंशी कहते हैं कि मैंने तो अब नियम से कुछ पैसे बचाने की ठान ली है, भले ही महीने में 100 रुपये ही क्यों ना बचाऊं, आखिर बूंद बूंद से ही घड़ा भरता है। तो मिर्जा जी ने कहा, ठीक फरमाया, आज की गई बचत ही आड़े वक्त काम आएगी। मुंशी जी कहते हैं, अब बिटिया भी बड़ी हो गई है, उसके हाथ भी तो पीले करने हैं। फिर आप मुहावरे में बात करें, हाथ भी तो पीले करने हैं। तो मिर्जा जी बोलते हैं, अपने फर्ज पूरे करने ही होंगे, तुमने तो बिटिया को खूब पढ़ाया है। तो मुंशी कहते हैं, बस अब ऊपर वाले की मेहरबानी है। अच्छा, देर हो रही है, अब मैं चलता हूँ। तो ये हमने पाठ पढ़ा जो कि किस में था, मुहावरों में था। और अब इस पाठ का नैतिक मूल्य क्या है, बचत की आदत संकट में सहारा देती है। मतलब हमें हमेशा बचत अवश्य करनी चाहिए, क्योंकि बचत जो होती है बच्चों, ये हमारे एक आड़े वक्त में सहारा देती है, हमारे काम आती है बुरे वक्त में। और अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे कठिन शब्दों के अर्थ। मुल्ला नमाज पढ़ने वाला मुसलमान व्यक्ति, पंथ रास्ता, तनख्वाह वेतन, मस्जिद मुसलमानों का प्रार्थना स्थान, काज यानी काम और फर्ज का अर्थ है कर्तव्य। और अब हम चल रहे हैं सही विकल्प पर, हमें सही का निशान लगाना है। मिर्जा के अतिरिक्त प्रस्तुत संवाद में दूसरा व्यक्ति कौन है? मुंशी, पंडित, सूबेदार, इसमें से कोई नहीं। दूसरा व्यक्ति है मुंशी। मिर्जा और मुंशी किस विषय पे बात कर रहे हैं? मनोरंजन, समाचार, टेलीविजन या महंगाई? वो लोग कर रहे हैं महंगाई पे बात, तो हमने महंगाई पे निशान लगा दिया। मुंशी ने क्या करने की ठानी है? कुश्ती, बचत व दोनों या इसमें से कोई नहीं। उन्होंने किसकी ठानी है? बचत करने की। तो मैंने बचत के आगे सही का निशान लगा दिया। मुंशी किसकी शादी करने की बात कर रहे हैं? बेटे की, बिटिया की, भतीजे की या कोई नहीं इसमें से? बिटिया की शादी करने की बात कर रहे हैं, तो हमने बिटिया पे निशान लगा दिया था। और अब क्या है, अब हमें करना है रिक्त स्थान पूरे करने हैं, जो कि संवाद वाले थे। मुल्ला की दौड़, हमने क्या लिख दिया? मस्जिद। मुल्ला की दौड़ मस्जिद तक। ऊंट के मुंह में, ऊंट के मुंह में जीरा, ये हो गया हमारा पूर्ण। कानों पर क्या नहीं रेंगती? कानों पर
जूं नहीं रेंगती, बूंद बूंद से ही क्या भरता है, बूंद बूंद से ही घड़ा भरता है। तो हमने ये रिक्त स्थान भर दिए। और अब हमें क्या करना है, हमें करना है बच्चों, उस शब्द पर गोला खींचिए जो पाठ में आया है। यहाँ पे बहुत सारे शब्द हैं, अब हमें देखना है कि कौन से पाठ में कौन सा शब्द आया था। तो जैसे कर्तव्य, फर्ज, जिम्मेदारी, तो हमें क्या करना है, हमें उस पर करना है, मुझे अपनी जिम्मेदारी। तो हमने जिम्मेदारी पर गोला लगा दिया। पुत्री, बेटी, बिटिया, किस पर आया है, बिटिया पर। किस चीज, वस्तु या पदार्थ, उसमें क्या था, हर चीज महंगी हो गई है। पैसे, दाम या मूल्य, हर दाम, हमने इस पे गोला लगा दिया जो कि हमारे आए थे। ठीक है, और अब क्या किया, हमने रिक्त स्थान भर दिए और हमने उस शब्द पर गोला लगा दिया। और अब बच्चों जो है प्रश्नों के उत्तर, इन प्रश्नों के उत्तर आपको स्वयं देने होंगे। पाठ को फिर से एक बार पढ़िएगा और इसके उत्तर दीजिएगा तब तक। और इसके साथ हमारे आज का पाठ यहीं समाप्त होता है। आभार।